जय श्री कृष्णा दोस्तों। सप्तऋषि मंडल को रात्रि में उत्तरी गोलार्ध में देखा जा सकता है। वेदों में तारों के बारे में वर्णन किया गया है। आप लोगों ने आकाश में चम्मच के आकार के कुछ तारे जरूर देखे होंगे। उन तारों को सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। वेदों में तारों के बारे में वर्णन किया गया है। भारत के 7 महान संत ऋषियों के नाम पर सप्त ऋषि मंडल का नामकरण हुआ है। ये ऋषि हैं ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि शौनक, ऋषि वामदेव, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज और ऋषि कण्व। सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के साथ मिलकर योग की खोज की थी। दोस्तों, आइए जानते हैं सप्त ऋषियों के बारे में विस्तार से। नंबर 1, ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के चारों पुत्रों के गुरु थे। उन्होंने चारों राजकुमारों को राजा दशरथ से राक्षसों का वध करने के लिए मांगा था। यह वैदिक काल के प्रमुख ऋषि थे। उन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान हुआ था। एक बार ऋषि विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम में आए। उनका सत्कार उन्होंने कामधेनु गाय के द्वारा दिए गए भोजन, फल और दूध से किया। कामधेनु गाय को देखकर ऋषि विश्वामित्र लोभी बन गए। वे मन ही मन कामधेनु गाय को प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने वशिष्ठ से कामधेनु गाय मांगी, पर उन्होंने मना कर दिया। ऋषि वशिष्ठ को अपने लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए कामधेनु गाय की बहुत आवश्यकता थी, इसीलिए उन्होंने गाय देने में असमर्थता जताई। फिर वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच कामधेनु गाय के लिए युद्ध हुआ था। नंबर 2, ऋषि विश्वामित्र। यह वैदिक काल के प्रसिद्ध ऋषि थे। उनकी तपस्या मेनका ने भंग की थी। इन्होंने ही गायत्री मंत्र की रचना की है, जो आज भी चमत्कारिक मंत्र माना जाता है। कामधेनु गाय के लिए विश्वामित्र का युद्ध ऋषि वशिष्ठ से हुआ था। ब्रह्मा जी ने ऋषि वशिष्ठ की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें ब्राह्मण की उपाधि प्रदान की थी। नंबर 3, ऋषि शौनक। इन्होंने एक बड़े गुरुकुल की स्थापना की, जिसमें 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे। वो संस्कृत व्याकरण, ऋग्वेद, प्रतिशाख्य, बृहद देवता, चरणव्यूह तथा ऋग्वेद की 6 अनुक्रमणिकाओं के रचयिता ऋषि थे। वे कात्यायन और अश्वलायन के गुरु माने जाते हैं। उन्होंने ऋग्वेद की बशकला और शाकला शाखाओं का एकीकरण किया। विष्णु पुराण के अनुसार शौनक ग्रत समत के पुत्र थे। नंबर 4, ऋषि वामदेव। इन्होंने संगीत की रचना की थी। यह गौतम ऋषि के पुत्र थे। इन्होंने इंद्र से तत्व ज्ञान पर चर्चा की थी। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे, तब इन्हें विगत 2 जन्मों का ज्ञान हो गया था। ऐसा उल्लेख किया जाता है कि ऋषि वामदेव सामान्य रूप से माता के गर्भ से पैदा नहीं होना चाहते थे, इसीलिए इनका जन्म इनकी माता के पेट को फाड़कर हुआ था। नंबर 5, ऋषि अत्रि। वैदिक काल के ऋषि थे। ये ब्रह्मा के पुत्र थे। इनकी पत्नी अनुसुईया थी। एक बार त्रिदेव अनुसुईया के आश्रम में गए थे। ऋषि अत्रि वहां पर नहीं थे। अनुसुईया ने त्रिदेव को बालक बना दिया था। उन्होंने इंद्र, अग्नि और अन्य देवताओं को भजन लिखने की प्रेरणा दी थी। इनका ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 5वें मंडल को अत्रि मंडला भी कहा जाता है। नंबर 6, ऋषि भारद्वाज। चरक संहिता के अनुसार ऋषि भारद्वाज ने आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र से पाया था। वे ब्रह्मा, बृहस्पति एवं इंद्र के बाद वे चौथे व्याकरण वक्ता थे। महर्षि भारद्वाज व्याकरण, आयुर्वेद संहिता, धनुर्वेद, राजनीति शास्त्र, यंत्र सर्वस्त्र, अर्थशास्त्र, पुराण, शिक्षा आदि पर अनेक ग्रंथों के रचयिता हैं। वे बृहस्पति के पुत्र थे। इनकी माता का नाम ममता था। इनका जन्म श्री राम के जन्म के पूर्व हुआ था। इन्होंने वेदों के कई मंत्रों की रचना की है। भारद्वाज
स्मृति भारद्वाज संहिता की रचना इन्होंने ही की है। नंबर 7, ऋषि कण्व वैदिक काल के ऋषि थे। इन्होंने हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला और उनके पुत्र भरत का पालन पोषण किया था। सोनभद्र में जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर श्रृंखला के शीर्ष स्थल पर स्थित कण्व ऋषि की तपस्या स्थली है, जो कंडाकोट नाम से जानी जाती है। सप्तऋषि पूजा व महत्व। पंचमी वाले दिन सप्तऋषि की पूजा करनी चाहिए। सुबह स्नान कर घर की सफाई करनी चाहिए। सुरक्षित स्थान पर हल्दी कुमकुम रोली से चौकोर मंडल बनाकर उस पर सप्तऋषि की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद फूल धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजन करके मंत्र पढ़ना चाहिए। सप्तऋषि पूजा का लाभ। सप्तऋषि की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। व्यक्ति हर क्षेत्र में तरक्की की ओर अग्रसर होता है। व्यक्ति मानसिक चिंताओं, रोगों और विकारों आदि से मुक्त होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।